हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा डिस्कस करने जा रही हूँ। इस प्ले का नाम है द हेयरी एप और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है एंड इट वाज पब्लिश इन 1922 बाय द मोस्ट फेमस प्ले राइट जिनका नाम है इजॉन ओ नील। आइए अब देखते हैं इस प्ले में कितने मेजर कैरेक्टर्स हैं। वैसे तो इस प्ले में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है यांग, जो हमारे प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है। देन पैडी, लॉन्ग एंड मिल्ड्रेड डगलस। इस पूरे प्ले में 8 सीन्स हैं और इसकी जो जॉनरा है वो है एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा। इस प्ले में बहुत ही सारे आपको थीम्स मिलेंगे, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे उसको मैंने नोट डाउन किया है। थीम ऑफ एलिनेशन, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, थीम ऑफ क्लास, थीम ऑफ कैपिटलिज्म, और जो कोर ऑफ द प्ले है वो है सर्च फॉर आइडेंटिटी। ये प्ले इस मारे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्ले जो हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, कैसे वर्किंग क्लास पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो क्या क्या फेस करते हैं अपनी लाइफ में, परेशानियों को कैसे कैसे फेस करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं। हर एक दिन उनका लाइफ जो होता है वो स्ट्रगल से भरी होती है, उनकी जो लाइफ होती है वो स्ट्रगल से भरी होती है। तो आइए अब हम इस प्ले को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे एक ड्रामा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रामे का नाम है द हेयरी एप, जो कि एक लैंडमार्क प्ले है इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। और प्ले की जो जॉनरा है वो एक्सप्रेशनिज्म है, मैंने पहले भी बताया। अब हम बात कर लेते हैं ड्रामे में क्या है। बेसिकली ये एक तरीके का मॉडर्न ड्रामा है और इसकी जो जॉनरा है वो है एक्सप्रेशनिज्म। मैं इस वीडियो में एक्सप्रेशनिज्म ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट आपको ब्रीफली बता दूँगी कि एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है। एक्सप्रेशनिज्म जो है वो डिफरेंट होता है रियलिज्म से। एक्सप्रेशनिज्म में मेनली कैरेक्टर की हमें इनर साइकी इनडायरेक्टली देखने को मिलती है। कैरेक्टर के जो सब्जेक्टिव इमोशंस होते हैं और जो उसके रेस्पॉन्सेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल मेंटल स्टेट पर। हमें व्यू देता है ह्यूमन लाइफ का। बेसिकली एक्सप्रेशनिज्म ड्रामे में बात की जाती है वर्किंग क्लास पीपल के बारे में, इनकी सफरिंग्स के बारे में, और कैसे ये सोसाइटी में रहते हैं, कैसे अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। पूरे प्ले में जो मेन कैरेक्टर है, अर्लियर मैंने उस कैरेक्टर का नाम आपको मेंशन किया जिसका नाम है यांग। यांग जो है पूरे प्ले में अपनी लॉस आइडेंटिटी को सर्च कर रहा है। बेसिकली इस प्ले में बताया गया है कि कैसे जो इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, जो भी फैक्ट्री सिस्टम्स हैं, उसने इंसान को कैसे रिड्यूस कर दिया है, जहाँ पर वो कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, और वो ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है कि हु एम आई, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन हूँ। उसको सोसाइटी कैसे देखती है और वो सोसाइटी को कैसे परसीव करता है। तो बेसिकली इसमें ये बताया है कि यांग जो है वो स्टॉकर है, वो शिप पर काम करता है। उसका काम है कोल को इकट्ठा करना, और उसका जो काम है, उसके साथ और भी मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो सारे मेंबर्स का जो काम है, जो यांग का काम है, वो बहुत ही टिपिकल और रिस्की काम है। यांग अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कराता रहता है। शुरू में जब आप उसे देखोगे तो आपको उसकी पर्सनैलिटी पता चलेगी। वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट लगेगा आपको, बहुत ही एनर्जेटिक लगेगा अपने काम के टुवर्ड्स। दूसरों से भी कहता है कि हमारा काम यही है और यही हमारा घर है, यही शिप से हम बिलोंग करते हैं और हमारा काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो ये बात भी हमें समझाने की कोशिश करता है
कि इन्हीं की वजह से जो ये लोग काम कर रहे हैं, जो यांग के और उनके जो मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो रिच पीपल का काम है वो भी चल रहा है। उसकी थिंकिंग ये है, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। सो सडनली प्ले में क्या होता है, क्योंकि प्ले है तो प्ले में एक इंटरेस्टिंग मोड आएगा, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। तो सडनली प्ले में क्या होता है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, उसका नाम है मिल्ड्रेड डोगलास। ये एक बहुत ही प्यारी लड़की है और ये रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो यहाँ पे आई है क्योंकि एक तो वो सोशोलॉजी पढ़ रही है और दूसरी चीज़ वो गरीबों की ज़िंदगी को करीब से जानना चाहती है। लेकिन जो इसकी आंट है वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे डस्ट के सिवा, हीट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो यहाँ पे जो तुम देखने आई हो। लेकिन फिर भी वो देखना चाहती है कि कैसे वर्किंग क्लास पीपल कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो उसने परमिशन ले ली है और वो यहाँ पे कासिल में उसने विज़िट किया है। तो जो इंजीनियर होता है कासिल का, वो मिल्ड्रेड डोगलास से कहता है कि मैम अब चलने का टाइम आ गया है, मैं आपको कासिल दिखा देता हूँ, लेकिन आपको इस आपको अपनी जो ड्रेस है वो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे डस्ट है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो आपकी ड्रेस पूरी ख़राब हो जाएगी। उस बात पे इसकी बात पे जो मिल्ड्रेड डोगलास है वो ये कहती है कि नहीं, मैं चलूँगी और मेरे पास तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं, मैं और भी इससे पहले ड्रेसेस यूज़ कर चुकी हूँ और उन्हें मैंने फेंक दिया, तो मैं ये भी ड्रेस फेंक ही दूँगी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको, ये वैसे तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, बट अगर आप लोग डीपली एनालिसिस करते हो उस प्ले का तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे शो कर रहा है डिस्पैरिटी। अब आप लोग देख सकते हो जो यांग हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो कैसे हीट में इतनी डस्ट में काम कर रहे हैं, उनके पास क्लोथ्स भी नहीं है। लेकिन ये जो मिल्ड्रेड डोगलास है उसके लिए इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहेगी कि अगर एक चीज़ को मैंने लॉस कर दिया तो मेरे पास दूसरी चीज़ है। और वो सडनली क्या होता है, यांग को जब देखती है तो वो फेंट हो जाती है और कहती है यू आर अ फिल्दी बीस्ट। और क्योंकि उसने इससे पहले इस इन्वायरमेंट को देखा ही नहीं था, क्योंकि वो बाहर आई ही नहीं थी निकल कर, वो एक अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही थी। लेकिन जब वो इन सब चीज़ों को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। और यांग, उसका ये जो स्टेटमेंट होता है डोगलास का कि यू आर अ फिल्थी बीस्ट, वो उसको अपनी इंसल्ट समझता है और वो कहता है एंड ही इज़ डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम मिल्ड्रेड डोगलास। और जो उसके वर्कर्स होते हैं, जिसके मेंबर्स होते हैं, वो पहले तो यांग की मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें उसने बीस का, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसे, तुमको चेंज करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्टेट को चेंज कर देना चाहिए, सब तुम्हें हेयर ये कह रहे हैं। लेकिन एक लॉन्ग होता है जिसका पार्टनर होता है, वो कहता है नहीं यांग, हम मिल्ड्रेड डोगलास को बाहर जाके सर्च करेंगे, उससे बदला लेंगे। लेकिन जब ये लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं तो यांग अपने आप को बहुत ज़्यादा आउटसाइडर और इन्फीरियर फील करता है, उसकी कोई भी नहीं सुनता। और वो मिल्ड्रेड डोगलास को तो खैर नहीं सर्च कर पाते, लेकिन यांग लास्ट में डिसाइड करता है कि वो रेवेंज देगा। वो इस तरीके से रेवेंज ले सकता है कि जो मिल्ड्रेड डोगलास के पापा हैं बहुत ही बड़े मालिक हैं स्टील कंपनी के, और उनकी स्टील कंपनी को ये ब्लास्ट कर देगा और ये रिवील कर देता है इस बात को सेक्रेटरी से, और सेक्रेटरी लोग इसे भगा देते हैं। इसे प्रिजन में भी जाना पड़ता है और बाद में आके फिर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो ये एक केज में चले जाता है। अब इसकी किसी ने भी नहीं सुनी। लास्ट में एक पुलिस वाला कहता है गो टू हेल। तो आप देख रहे हो कि कोई भी इसकी बात को ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और ये केज में चले आता है। जब ये केज में जाता है तो ये गोरिल्ला को देखता है और ये अपने आप को रिजेंबल करने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है गोरिल्ला मेरी बात को समझ ले, मेरी सफरिंग्स को समझ ले, मेरे पेन को समझ ले। बट गोरिल्ला इसको जकड़ लेता है और इसको मार देता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसे केज में फेंक देता है। तो उससे हमें समझ में आता है कि जो यांग है वो विक्टिम है मैकेनिकल सोसाइटी का, और कैसे ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वर्किंग क्लास पीपल को एक्सप्लॉइट करती है। आपको तो पता ही होगा कि जो पावर में होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। यांग की कोई भी बात नहीं सुन रहा। यांग अपनी आइडेंटिटी को पूरे प्ले में सर्च कर रहा है, बट उसने अपनी आइडेंटिटी को सर्च ही नहीं कर पाया और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ट्रेजेडी जो है वो यांग की नहीं है, हम उसे यांग की ट्रेजेडी नहीं कहेंगे, बल्कि हम हर इंसान, हर जो मॉडर्न एज का इंसान है उसकी ट्रेजेडी है।
कैसे मैकेनिकल सोसाइटी ने हमें रिड्यूस कर दिया है और वी आर लाइक एनिमल, और हमारी जो आइडेंटिटी है वो लॉस हो रही है। हम भीड़ भाड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो ये प्ले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो प्ले है वो बेस है कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर। कि हमें आइडियोलॉजी दिखेगी वर्किंग क्लास और रिच पीपल की। जो मिल्ड्रेड डोगलास है वो शो कर रही है रिच पीपल की क्या आइडियोलॉजी होती है, और जो यांग है वो वर्किंग क्लास पीपल को शो कर रहा है। और ये प्ले कहता है कि हाउ अ मॉडर्न मैन स्ट्रगल विद इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कैसे वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में स्ट्रगल करता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। शुरू शुरू में हमें लग रहा था कि जो यांग है उसका परसेप्शन बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस है अपने काम को लेकर, वो समझता है कि यही मेरा घर है। लेकिन जब वो आउटर वर्ल्ड को देखता है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को आउटसाइडर मानता है, अदर समझता है अपने आप को, कि मेरी यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी परेशानियों को कोई नहीं सुन पा रहा, मेरे पेन्स, मैं किसको अपनी सफरिंग्स बताऊँ, किसको अपने पेन बताऊँ, कैसे मैं अपनी जो मेरी परेशानी उनको शेयर करूँ, क्योंकि लोग तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। और तो यांग जो है पूरे प्ले में यांग को रिजेक्ट कर रही है सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी रिजेक्ट कर रही है। सो वर्किंग क्लास पीपल कैसे स्ट्रगल कर रहा है, हमें इस ड्रामे में ये देखने को मिल रहा है। उसने गोरिल्ला को समझा कि वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, वो उसके पेन को समझेगा, बट गोरिल्ला ने भी नहीं समझा उसके पेन को, उसकी सफरिंग्स को। और तो यांग की जो ट्रेजेडी है वो हर एक मॉडर्न मैन की ट्रेजेडी है। तो आई होप, ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था इस प्ले का। आप लोग इस प्ले को डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।